6 पोल से लाइटें चोरी हो चुकी है। अभी बिजली से संबंधित आदमी चोर होंगे और तो कौन होगा। सीडी लगा के और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो इनके लाइनमैन है उनके बिना ये कार्रवाई हो नहीं सकती। ये तस्वीर है फतेहपुर की उन गलियों की जहां अब स्ट्रीट लाइटें भी सुरक्षित नहीं। अब तक फतेहपुर में दुकानों के ताले टूटे, एटीएम भी लूटे गए, लेकिन चोर लाइटों के खंभों तक पहुंच गए हैं। जहां रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइटों को खंभों से चोरी किया जा रहा है। जब इसकी पड़ताल करने मौके पर गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान पहुंचे तो हमें क्या दिखा वो दिखाते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। साथियों, आज हम आपको अजब शहर की गजब दास्तां सुनाने वाले हैं। ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि देखकर आपको भी अफसोस होगा। आज हम खड़े हैं राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शहर में और मेरे पीछे जो विद्युत विभाग का ये पोल देख रहे हैं आप, इस पोल पर लगी खाली पाइप 2 दिख रहे होंगे आपको। यहाँ नगर पालिका ने स्ट्रीट लाइटें लगाई थी जो रातों रात गायब हो गई है। तस्वीरों में आपने साफ देखा है कि पोल पर स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई थी वो रातों रात गायब हो गई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी खम्भों से स्ट्रीट लाइटें गायब हो गई है। यहाँ फतेहपुर में कभी एटीएम तोड़कर लूट हो जाती है, तो कभी फतेहपुर में घरों में चोरियाँ हो जाती है, कभी फतेहपुर में दुकानों के ताले टूटते हैं, कभी गोल्ड की दुकानें लूटी जाती है, कभी विद्युत विभाग के भारी 1.5 लाइनों से डॉग वायर चोरी हो जाते हैं, जिनकी विभाग द्वारा आज तक एफआईआर नहीं करवाई गई है। कभी यहाँ विद्युत पोलों से, विद्युत के खंभों से नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटें चोरी हो जाती है, जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये देखिए, जो तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है, खाली पाइप छोड़ गए चोर और लाइटों को उतार के ले गए, जिसकी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड पार्षदों ने, अर्चना जी पार्षद के साथ कई अन्य पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अभियंता को लिखित में सूचना दी है और ये सूचना दी है कि इनकी एफआईआर करवाई जाए और चोरों पे कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि वो एक कहावत है ना, चोर है चुस्त तो फतेहपुर का प्रशासन है सुस्त। इसी कहावत को चरितार्थ करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों ने फतेहपुर में एक नई कहावत को जन्म दिया है कि चोर शातिर ही नहीं बल्कि चोरों के हाथ भी लंबे हैं। वैसे अब तक तो कानून के हाथ ही लंबे सुने थे, लेकिन जिस तेजी से फतेहपुर में चोर स्ट्रीट लाइटें उतार रहे हैं, उसके बाद तो ये कहना ही पड़ेगा कि फतेहपुर में चोरों के हाथ भी अब लंबे होने लगे हैं। तभी तो जहां चोरों की नजर अब खंभों तक पहुंच गई है और स्ट्रीट लाइटें तक भी पहुंच गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में नगर पालिका फतेहपुर के द्वारा कोई शिकायत या फिर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। चाहे फिर मामला विद्युत पोल से डॉग वायर की चोरी का हो या फिर मामला इन्हीं खंभों से अब स्ट्रीट लाइटों के चोरी होने का हो, लेकिन पालिका और विद्युत विभाग शायद गर्दन ऊंची कर इन खंभों से उतारी गई लाइटें नहीं देख पाया। क्या लाइटें उतारने वाला निगम या फिर विद्युत विभाग से जुड़ा व्यक्ति है? क्योंकि अगर कोई आम चोर इन लाइटों तक पहुंचे तो शायद 11,000 करंट की चपेट में आ जाए, ये जानते हुए भी कि तारों में करंट दौड़ रहा है। ऐसे में चोर आखिर कौन है और कौन हो सकता है, ये सवाल तो अलग है, लेकिन शायद इसलिए ही लाइटें चोरी का ये पूरा मामला पालिका और विद्युत विभाग देख नहीं पाया। अब ऐसे भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जब यही सवाल लेकर हम पालिका ईओ नूर मोहम्मद के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मामले पर विद्युत विभाग को पत्र लिखा गया है, साथ ही थाने में शिकायत भी दी गई है। सुनिए आप। 2 दिन पहले एक पार्षद महोदय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि 4 स्ट्रीट लाइट चोरी हुई हैं। उस पर नगर पालिका को उनके द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखा गया है और साथ ही बिजली विभाग को भी लिखा गया है, क्योंकि जानकारी में आया वहाँ पर कोई लाइन का काम भी चल रहा था। तो दोनों को, पुलिस थाने को और बिजली विभाग को, इसके लिए लिखा गया है। तो सर, आपकी जांच में क्या है फिलहाल? अपनी जांच में होमवर्क में मौका निरीक्षण किया गया है, लेकिन उसमें अभी ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई कि किसके द्वारा किया गया है, क्या किया गया है। ये तो पुलिस जांच में ही पता लग पाएगा। कवरेज के दौरान गुलाबी टाइम्स के कैमरे में जो कैद हुआ, ये वो तस्वीरें देखिए जहां खंभों पर सिर्फ पाइप छोड़ दिए गए और रात के अंधेरे में उजाले फैलाने वाली इन लाइटों को उतार दिया गया। फिर चाहे माहेश्वरी स्कूल के पास लगा पोल हो या फिर बजरंग सिंह के घर के बाहर लगा पोल, गोपाल सोनी की दुकान के पास लगा पोल हो या फिर लोहियापाड़ा और सिंघानिया बगीची में लगा विद्युत पोल हो, सबसे स्ट्रीट लाइटों को उतार लिया गया। ऐसे में स्थायी पार्षदों ने पालिका ईओ नूर मोहम्मद को ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग की है। अब आपको पार्षद प्रतिनिधि राम अवतार रूंथला और फतेहपुर की जनता की बात भी सुनाते हैं। आखिर जनता किसे दोषी मानती है?
लेकिन पहले मामले पर पार्षदों ने क्या कहा वो सुनिए। इस मामले में कई पार्षदों ने यहाँ शिकायत दी है, नगर पालिका को भी दी है, एसडीओ ऑफिस को भी दी है। लाइटें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लाइटें तो चोरी हो रही है, लेकिन चोरी होने का मतलब ये है कि 11,000 की लाइन पर चढ़ कर कोई लाइट उतार रहा है तो मतलब इसी संबंधित विभाग से जुड़ा हुआ आदमी है, उसमें कोई भी हो सकता है। नगर पालिका के जो काम करने वाले वो हो सकते हैं, या बिजली विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में नगर पालिका को संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और ऐसी घटनाएं आज नहीं बहुत बार हो चुकी हैं, तो नगर पालिका को सख्ताई से इस पर एफआईआर दर्ज कराकर और इनको पकड़ने की प्रयास करने चाहिए। मिलवाते हैं उन मोहल्ले वासियों से जिनके मोहल्ले में लाइटें चोरी हुई है, कई जगह लाइटें जो बची हुई है वो जल रही है। पालिका एक तरफ दिन में उजाला दे रहा है, राजस्थान सरकार के पानी बचाओ बिजली बचाओ के नारे की धज्जियां यहाँ फतेहपुर नगर पालिका प्रशासन उड़ा रहा है, जिसमें आपको हमने दिखाई है काफ़ी लाइटें जली हुई है, जिसमें भी एक तरफ कोयले के संकट से राजस्थान विद्युत की समस्या को लेकर जूझ रहा है, तो दूसरी ओर दिन में काफ़ी लाइटें जली हुई है और बिजली व्यर्थ बहाई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ महीनों पहले हमने पानी व्यर्थ बहाने की भी पालिका की एक रिपोर्ट दिखाई थी जो आप सभी ने देखी थी। मिलते हैं मोहल्ले वासियों से। सर नमस्कार, क्या नाम आप? राम अवतार रुतो। सर क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नगर पालिका की संपत्ति है स्ट्रीट लाइट, उनका चोरी होना, ये शायद फतेहपुर नगर पालिका का इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूँ वहाँ तक स्ट्रीट लाइटें कभी भी यहाँ पर नगर पालिका की जो संपत्ति है वो कभी भी चोरी नहीं होती, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि स्ट्रीट लाइट को चोरी हो रही है, और चोरी भी ऐसी हो रही है कि लोह के पोल है 11,000 के ऊपर से लाइन जा रही है, वहाँ पर चढ़ के लाइट को उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहाँ से स्ट्रीट लाइट को चोर उतार कर ले जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस मामले में नगर पालिका को लेटर भी दिया है कि इन चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ये चोरों पर अंकुश लगाया जा सके। हमारी संपत्ति है, नगर पालिका की संपत्ति है, आम जनता के टैक्स के पैसों से ये लाइटें लगी हुई है, इनका जो नुकसान हो रहा है वो आम जन को हो रहा है, और इस राज में ये हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे राज नहीं है, ये पोपाबाई का राज है। ये चोर जो यहाँ पे जिनके हौसले बुलंद है, इस प्रकार से दिन दहाड़े लाइट उतारना ये यहाँ पर कतई ठीक नहीं है। ये आमजन में इसके लिए रोष है। हमारे वार्ड से 6 लाइटें चोरी हुई है, 6 लाइट की हमने नगर पालिका को लिखित में दे दी है। ईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो। तो सर आपका क्या मतलब 11,000 की लाइट 11,000 की लाइनों से जब लाइटें चोरी हुई है तो कोई टेक्निकल आदमी जो जानकार हो विद्युत से संबंधित तारों का, क्या उन्हीं के द्वारा उतारी जा सकती है? बिल्कुल, सीढ़ी लगा के, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो इनके लाइनमैन हैं उनके बिना ये कार्रवाई हो नहीं सकती। लाइट के आज 11,000 की लाइन पे बिना ग्लव्स के बिना सीढ़ी के कोई चढ़ नहीं सकता। दूर से इनमें इनको डर रहता है लाइट खंभे पे चढ़ने का, वहाँ पर से लाइट गायब हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए आगे जो कार्रवाई होगी देखते हैं नगर पालिका या पुलिस प्रशासन क्या इसमें कार्रवाई करती है। 6 पोल से लाइटें चोरी हो चुकी है अभी 4-5 रोज के अंदर, और रोज चोरी हो रही है। तो इस मामले में कोई आवाज उठाई आपने? आवाज तो पालिका के अंदर सूचना की हुई है। कौन चोर कौन है, कौन ले जा रहे, आपको ऐसे कुछ आइडिया हो तो बताओ। बिजली से संबंधित आदमी चोर होंगे, और तो कौन होगा। लोहे के पोल है, 11,000 की लाइन है, उसके नीचे 220 की लाइन है, वहाँ कौन चढ़ सकता है ऐसे, वो भी नाइट के अंदर बिना ग्लव्स के कोई चढ़ नहीं सकता। ग्लव्स उन्हीं के पास है। तो आपका कहने का मतलब है कि टेक्निकल आदमी है, इलेक्ट्रिशियन है कोई, हाँ इलेक्ट्रिक का जानकार है, टेक्निकल आदमी है, सीढ़ी है उसके पास, नाइट में चोरी कर रहा है। तो लाइटें महंगी लाइटें लाइटें तो महंगी है। पालिका की कोई इस पे कोई सुरक्षा वगैरह? पालिका में तो भाई सुरक्षा का मुझे पता नहीं है किस तरह की है, लेकिन कार्रवाई हुई क्या अभी तक? कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 6 रोज हो गए। कितनी लाइटें चोरी है? 6 पोल से लाइट हुई है चोरी, तकरीबन 7 से 8 लाइट है। सर आपका क्या नाम? मुरारी लाल सोनी।
मुरारलाल जी क्या लग रहा है, आप फतेहपुर में इसी मोहल्ले के रहने वाले हो, लाइटें चोरी हो, इस बारे में कुछ कहोगे? साहब 2-3 लाइट तो हमारी गली से चोरी हो गई। 2-3 लाइटें तो हमारे पास से बिल्कुल गायब हो गई। कब हुई कब नहीं पता ही नहीं है, कब हो रही है कब नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है बिल्कुल से ना सी। तो आपने भी कोई आवाज़ उठाई इस मामले में? उठाई गई एफ आई दर्ज, मतलब रामतार जी ने कही मगर एफ आई दर्ज कराओ, हमारे तो पार्षद साहब यही है, इन्होंने करवाई है, नगर पालिका को दी है। देखा साथियों, मोहल्ले वाले काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नाराज़ है, जनता में रोष है, आक्रोश है। वैसे स्ट्रीट लाइटें चोरी का मामला यही नहीं थमा। जब गुलाबी टाइम्स की टीम तपती धूप में चोरी की स्ट्रीट लाइटों के खंभे तलाश रही थी, तभी हमारी नजर पड़ी दिन में जलती उन लाइटों पर, जिसने नगर पालिका की लापरवाही को हमारे कुछ कहने से पहले ही सामने ला दिया। जहां कई जगहों पर दिन में भी लाइटें जल रही थी। अब आप सोचिए, अगर ऐसा लापरवाही पालिका करेगी तो लापरवाही का हर्जाना तो आपको हर महीने अपने बिजली बिल के साथ यानी कि जनता को भरना ही पड़ेगा। जब हम हमारी पड़ताल में निकले, हम कवरेज करने जब मोहल्ले गलियों में निकले, गुलाबी टाइम्स की टीम जब सड़कों पे दोपहर की तपती धूप में हाई टेम्परेचर के बीच निकली, तो इस कवरेज के दौरान हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हो गई जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे तस्वीरें दिखाएं, जो दिन में भी नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटें जल रही है। कई खम्भों पर नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जल रही है, जिनका वहन, जिनका वजन, जिनका बोझ जनता पे पड़ रहा है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था, अजब शहर की गजब कहानी। आज हम ऐसी दास्तां सुनाएंगे जिसमें आपको अजब शहर की गजब दास्तां देखने को मिलेगी। वैसे हम चले तो स्ट्रीट लाइटें गायब खंभों की तलाश में थे, लेकिन क्या पता था कि पालिका की लापरवाही तो खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटों पर भी है। जहां बेवजह दिन के उजाले में लाइटें जल रही हैं, वो भी उस राजस्थान में जहां बिजली सबसे महंगी हो, जहां सरकार के सामने चुनौती कोयले संकट की हो। तो फिर जब जनता नहीं, सरकार के विभाग ही ऐसी लापरवाही करेंगे, तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को ही सोचना होगा कि वो जनता के बिल पर बोझ बढ़ाने के बजाय बेहतर है कि जरा अपने ही विभाग की लापरवाही देख ले, जो दिन के उजाले में भी बिजली देती है और रात में अंधेरा कर देती है। आज हम दिन पर फतेहपुर की गलियों में करीब 100 से अधिक लाइटें हमें जली हुई मिली, दिन में भी जल रही है। उस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप, एक जिम्मेदार पार्षद? हाँ, मैंने भी 3-4 बार ईओ साहब को शिकायतें दर्ज कराई थी कि मेरे मोहल्ले में भी लाइटें दिन में जली हुई रहती थी। एक तरफ तो राजस्थान सरकार कह रही है कि हमारे पास बिजली बनाने के लिए कोयला कम है, दूसरी तरफ वहाँ पूरे दिन लाइटें यहाँ जलती रहती है। तो ये तो मतलब मॉनिटरिंग की कमी है और कुछ नहीं है, बाकी ध्यान रखना चाहिए इन कामों का। सर, हमारी पड़ताल में हमें काफ़ी जगह लाइटें जली हुई मिली। एक तरफ राजस्थान सरकार नारे लगा रही है बिजली बचाओ पानी बचाओगे, वहीं फतेहपुर कस्बे में काफ़ी गलियों में मोहल्लों में लाइटें जली हुई। इस बारे में कुछ कहेंगे? ये इनकी मॉनिटरिंग की कमी है, इनमें ध्यान रखने की जरूरत है कि लाइटें दिन में लाइटें बंद रहनी चाहिए, रात को लाइटें चालू रहनी चाहिए। इसके लिए इनके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। ये गलत है कि दिन में लाइटें चालू है, इसका बाहर आखिर में आम जनता पर ही पड़ता है। सर, लाइटें चोरी की कवरेज कर रहे थे उस समय 100 से ऊपर फतेहपुर में लाइटें दिन में जली हुई थी। उस बारे में कुछ करें? दिन में जली हुई कई बार फॉल्ट होने की वजह से ये स्थिति हो जाती है, या कई बार एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जो लेकिन जैसे ही कर्मचारी फील्ड में रहते हैं या किसी के द्वारा सूचना मिलती है तो उसको तत्काल बंद करवाने की कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी सर काफ़ी बार लाइटें चोरी हुई है, शिकायतें की गई, तो सब कोई कार्रवाई? इससे अभी इन दिनों में तो कोई नहीं है, पहले शिकायत जरूर आई थी जिसके पर भी पुलिस थाना फतेहपुर कोतवाली को नगर पालिका के द्वारा इसमें कार्रवाई करने के लिए लिखा है। उसकी अभी तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नगर पालिका को उपलब्ध नहीं। वैसे अब देखना होगा कि फतेहपुर पुलिस चोरों को पकड़ पाती है या नहीं, या फिर चोर कहीं अंदर ही विद्युत विभाग या फिर नगर पालिका में छुपे बैठे हैं। सवाल बड़ा है। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।